सिरसा लोकसभा चुनाव से संबंधित कल फतेहाबाद में 30 अप्रैल मंगलवार को आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का एक भव्य रोड शो का आयोजन होगा, जो कि मालटाउन स्थित बत्रा धर्मशाला के सामने जीटी रोड से शुरू करके भिन्न भिन्न स्थानों पे रोड शो का स्वागत होगा। उसके बाद में अंबेडकर चौक, परशुराम चौक, पुराना बस स्टैंड, राजीव चौक, जवाहर चौक, स्वर्गीय वीरेंद्र नारंग पार्किंग, बाबा रामदेव मंदिर, टुटेजा ज्वेलर्स, पंडित तुलसीदास चौक, भगवान वाल्मीकि दास चौक, विचार आश्रम मंदिर, रतिया चुंगी से होके केपी पेट्रोल पंप तक जाएगा। इन सभी स्थानों पे रोड शो का भव्य स्वागत होगा और उसके साथ साथ शहर के अंदर जो उत्साह का माहौल है उसे देखते हुए लगता है कि ये रोड शो ही होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना दफ्तर बंद करने का काम करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का कांग्रेस का आम जनता ये चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आम जनमानस आज भली भांति जान चुका है अगर इस बार कहीं दुर्भाग्य से मोदी सरकार दोबारा सत्तासीन हो गई तो इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नष्ट हो जाएगा, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, कानून व्यवस्था छिन भिन हो जाएगी और देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे पहुंच जाएगा। इसलिए सभी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने मन बनाया है कि इस बार एक तरफा इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को बहुत भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचा रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिलता रहे, हमारे आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा और चिकित्सा मिलती रहे, आम जनमानस को एक दुरुस्त कानून व्यवस्था मिलती रहे, किसानों को एमएसपी की गारंटी कानून मिले और भी बहुत सी जन सुविधाएं जो कांग्रेस के राज में पहले मिलती थी वही दोबारा मिले और आने वाले लोकसभा चुनाव में आम जनमानस, आम जनता के हितैषी कांग्रेस सरकार को सत्तासीन बनाना चाहेगा। कांग्रेस के दोनों भी आमने सामने हैं, तो कौन जो है बाजी मारेगा सिरसा लोकसभा क्षेत्र? जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ है, आम जनमानस से दूसरा प्रतिद्वंदी आने से पहले ही उनको हारा हुआ प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। अब तो ये अपने जमानत बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोगों को ये पता लग चुका है कि हमारी जमानत बचनी भी मुश्किल है। मैं भी सोचता हूँ कि कहीं अपनी जमानत बचा लें तो भी गनीमत है। मुझे नहीं लगता कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जमानत बचेगी। बीजेपी सरकार ने 400 पार का नारा दे रखा है, क्या आप वो तो एक बार पुनः जिस तरह से हरियाणा के दिनों 75 पार का नारा दिया था, आम जनमानस की आंखों में धूल झोंकने के लिए, गुमराह करने के लिए उन्हें कह रहे हैं, लेकिन जिससे जो ही पहले फेज के चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री जी की भाषा लड़खड़ा चुकी है। वो अपना अगर अच्छा काम करते होते तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पे उनको वोट मांगने चाहिए थे, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों को एमएसपी देने की बात हो। लेकिन इन सभी बातों को छोड़ के पहले चरण के चुनाव में जब उन्होंने देख लिया कि हमारी हार निश्चित है, तो वही वो पुराने हिंदू और मुसलमान के पैटर्न पे आ गए और उससे भी निम्न स्तर की भाषा माताओं बहनों के मंगलसूत्र पे भी आ गए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को मंगलसूत्र के बारे में ABCD का नहीं पता है। अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की इज्जत करना जानते तो किसान आंदोलन में जो 750 किसानों ने शहादत देके उन 750 मंगलसूत्र की अगर प्रधानमंत्री कीमत डालते तो शायद हमें पता लगता कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र के बारे में जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मंगलसूत्र सिर्फ एक जेवर है, एक गहना है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए मंगलसूत्र एक प्राणवायु है। इससे साबित होता है जिस तरह की निम्न स्तर की भाषा प्रधानमंत्री की हुई है, तो ये 150 सीटों से ऊपर एनडीए गठबंधन इस बार नहीं जाएगा। ये भाजपा के लोग, एनडीए के नेता भली भांति जान चुके हैं। किसानों की बात करूँ तो किसानों की जो है गेहूं तुली पड़ी है, उठान नहीं हो रहा है, ऊपर से बारिश का मौसम है, क्या कहेंगे? ये सरकार जब से सत्तासीन हुई है हमेशा से ही किसान विरोधी सरकार है, चाहे किसान आंदोलन की बात हो चाहे दूसरी बात हो, और जब जब इनको मौका मिलता है
किसान मजदूर को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। पहले नमी के नाम पे गेहूँ खरीदने से इनकार करते रहे, लेकिन अब जो गेहूँ खरीदी तो उठान कार्य के लिए इनका इतना धीमा है कि सभी मंडियाँ अटी पड़ी है। मंडी के अंदर कहीं भी गेहूँ लाने के लिए जगह नहीं है। ये लोग जानबूझ के किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और जनता अब भली भांति जान चुकी है कि इनके अब दिन जाने वाले हैं और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसके ऊपर करारी चप्पत मार के हुए इनको तड़ी पार करने का काम करेंगे।